Once we talk about the implementation of guidance and counseling program, there is one thing that needs a bit of attention, and that is making a guidance plan. How do we plan in order to have successful practices in school in terms of guidance and counseling? जब हम गाइडेंस प्लान की बात करते हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि गाइडेंस प्लान के फीचर्स क्या हैं, प्रायोरिटीज क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं. जब गाइडेंस प्लान को तश्कील दिया जा रहा होता है तो वहां पर सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स है. हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस क्यों शुरू कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है और इससे क्या हासिल होगा? बिकॉज वी नीड टू लुक एट द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस. बाज़ औक़ात गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज इनफॉर्मल लेवल के ऊपर स्कूल्स में मौजूद होती हैं और इसके साथ साथ हम ये प्रेशराइज करते हैं कि इनकी फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट की जाए. तो वहां पर एक नए सिरे से बात का आगाज करने की जरूरत नहीं होती. जो इनफॉर्मल तरीके हैं उनको फॉर्मलाइज किया जा सकता है, ना कि एक नए सिरे से प्लानिंग करने की, कोर ग्रुप बनाने की वहां पर जरूरत नहीं होती. सो यू नीड टू सी the efficacy of these programs in terms of establishing them and then running them. तो जब aims and objectives establish हो जाते हैं, then it becomes easier for you to not only establish the program but also to run it well, because then you operate in a specific framework. किसी भी प्रोग्राम के aims and objectives होने चाहिए, limitations and boundaries होनी चाहिए. कोई भी प्रोग्राम limitations and boundaries के बगैर नहीं होना चाहिए. अगर एक काउंसलर है तो उसकी क्या हदूद हैं, उसने कहां तक ऑपरेट करना है और किस हद के बाद बात कहीं और जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अ काउंसलर कैन ओनली हैंडल सर्टन बिहेवियरल इश्यूज, कैन ओनली गिव गाइडेंस ऑन सर्टन करियर टास्क्स. अगर फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरल इशू इतना सवियर है दैट इट नीड्स अ रेफरल, देन अ काउंसलर शुड स्टॉप देयर. फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये बात तय कर देंगे कि काउंसलर की हद यहां तक मुतय्यन है. इसके बाद द स्टूडेंट नीड्स टू बी रेफर्ड टू एन एक्सपर्ट हेल्प. फॉर एग्जाम्पल, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद हासिल की जा सकती है. तो जहां पर बाउंड्रीज की बात है, जब आप प्रोग्राम डेवलपमेंट की बात करते हैं, गाइडेंस प्लान की बात करते हैं, तो वहां पर बाउंड्रीज भी मुतय्यन की जा सकती हैं. इसके साथ साथ व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि आपके प्लान के फीचर्स क्या हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ योर गाइडेंस प्लान? फॉर एग्जाम्पल, आपकी पॉलिसीज क्या हैं? व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ योर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्लान? इसके साथ साथ करंटली कौन सी पॉलिसीज इन प्रैक्टिस हैं और आप मजीद किन पॉलिसीज को शामिल करना चाहते हैं. इन सब का तयन इस गाइडेंस प्लान के जरिए हो सकता है. और इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू हैव मेड अवेलेबल, and then how will you use those resources. तो पॉलिसीज एक बहुत अहम रुकन है गाइडेंस प्लान का. पॉलिसीज के बगैर कोई भी प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज पॉलिसीज अगेन टेल्स यू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. दे टेल यू व्हाट योर रोल्स आर and they also tell you what your boundaries are. So whosoever is involved in the guidance and counseling plan, they know that what the policies are, they know what resources they have in their hand, and they would also know what kinds of records are they required to keep. तो तीन चीजें इसमें बहुत अहम है. सबसे पहले पॉलिसीज बहुत अहम है, प्रोसीजर्स बहुत अहम है, रिकॉर्ड्स बहुत अहम है. जो भी स्टूडेंट आपके पास आता है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है. इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट किसी भी मसले को लेकर आपके पास आता है तो पॉलिसी के हिसाब से आपने चलना है, प्रॉपर प्रोसीजर्स को सामने रखकर चलना है और इसके साथ साथ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करनी है. तभी हम ये कह सकते हैं कि गाइडेंस प्लान जो है वो सक्सेसफुल है. सो वी नीड टू लुक एट द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट and we need also to look at the priorities that are coming through this guidance plan. What are the priorities that we are giving and we are having in the program? इसके साथ साथ जो चीज बहुत जरूरी है, those are your action plans, which means that how do you plan to take a particular action. So whenever there is a problem, what is the kind of action plan that you are developing, and then how would you monitor and how would you evaluate those procedures. ये सब एक गाइडेंस प्लान के तहत ही बातें सामने आ सकती हैं. तो जब हम गाइडेंस प्लान की बात करते हैं, so this gives us a direction
this basically gives us a direction of how to successfully run guidance and counseling services in schools.